पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे 10 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे। अमर भाटी एंड ज्योति पटेल, राजेश, ये लोग हैं क्या? राजेश आया है क्या? अमर, राजेश नहीं आया है? ठीक है, अब सुनो आप लोग को करना क्या है। मैं ये फॉरवर्ड मेरे पास में है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा म्यूजिक बजेगा। उस म्यूजिक में आपको रैंप वॉक करके आना है, आपकी स्टाइल आपको दिखानी है, तो उस स्टाइल के भी नंबर हैं। और जी के क्वेश्चन मेरे पास में लिखे हैं, उसके 2 राउंड होंगे, वो भी मेरे पास में लिखे हुए हैं। और उसमें से जो सेलेक्ट होगा उन लोगों के लिए भाषण रहेगा। तो करना क्या है आपको, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा आवाज पेश करना। My name is Rishika Kushwa. She got the styling in her. Not even smiling in her. My name is Shivani Mavi. My name is Tanishka Sindhia. My name is Tanvi Kannoj. My name is Jyoti Patel. माय नेम इज अमर भाटी। स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों ने अपना स्टाइल दिखाया, अपना स्वाग दिखाया। अभी वापस से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं। इसको प्लीज नीचे रख दो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग थोड़ी शांति बनाए रखें। क्वेश्चन जो अमर के पास में आया है वो ये है, किस किट के पंख रंगीन होते हैं? इसे कौन सा किट है, इंसेक्ट है जिसके पंख रंगीन होते हैं? नहीं पता। ठीक है, तितली जिसने बोला है, आपके लिए गिफ्ट है। कोई शेयर नहीं करेगा, क्या है क्वेश्चन मुझे बताना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कोई नहीं बोलेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, पता है आपको? नहीं पता है। ये क्वेश्चन पास होता है ऑडियंस की तरफ। किसी को पता है? किसी को पता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। वेरी गुड, जाओ, आपके लिए इनाम है। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कोई मत बोलना है, पहले इनकी बारी है। क्या बोला? अरे पक्षी की बात कर रहे हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? यहाँ पे नहीं बोलना है तो इसका इनवैलिड हो जाएगा ये, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह पता है क्या आपको? मंगल ग्रह बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने छाटे, आप लोग को लग रहा होगा सर ने क्या क्वेश्चन छाट के लेके आए। मैंने गूगल पे टाइप किया था क्लास 6th के जी के क्वेश्चन, और आप समझ सकते हैं आप लोग कि हम किस लेवल पे, हम भले 12th क्लास में आ गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, कोई देना चाहेगा किसका आंसर? शुक्र करा, इसका कोई इनाम नहीं, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा मिसबिहेव किया था। 5 सितंबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? कोई मत बोलना। 5 सितंबर को किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। बहुत शानदार। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कोई मत बोलना। मालूम है तो।
कंप्यूटर का दिमाग, जिसके पास में जो क्वेश्चन आया है वो बस वही देगा, क्योंकि ये आपका लक है। आपको कौन, क्योंकि अगर मैं सेलेक्ट करके देता आप लोगों को तो आप बोल सकते सर आपने गलत क्वेश्चन हमको दिया, क्योंकि आप ही सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका भाग्य भी है। CPU। बहुत शानदार, क्लैप कर दीजिए। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कोई मत बोलना, वापस बोल रहा हूँ, आपको पता है, मुझे पता है। पता है कि आपको कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। बहुत शानदार। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कोई भी मत बोलना मैम, हिंट भी नहीं देना है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ठीक है, क्या आंसर है इसका? दिल्ली बोल रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, रॉन्ग आंसर। क्योंकि भैया इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसका भी कोई प्राइज नहीं मिलेगा। हम वहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनना और आंसर सिर्फ यही लोग देंगे। अगर ये नहीं दे पा रहे तो आप लोगों से पूछूंगा मैं, और इसमें ऑप्शन रहेगा तो सोच समझ के देना, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का मतलब होता है मिस या मास्टर सीएम राइज नालछा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है पहली बार हम इतना सिस्टमेटिक तरीके से फेयरवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा मनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कोई मत बोलना, इसके पास ऑप्शन भी रहेंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके पास में जो ऑप्शन है, इनडायरेक्टली हम लोग खेल रहे हैं केबीसी, कौन बनेगा? आर्मी दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? आर्मी दिवस, शांति दिवस, खेल दिवस, शहीद दिवस। शहीद दिवस। बहुत ही शानदार। आप क्लैप मत करना क्योंकि ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? क्या? आर्मी दिवस बोल रहे हो भैया कुछ लोग। मेजर का मतलब जरूरी नहीं आर्मी है। इसका राइट आंसर है खेल दिवस। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग की चोटी नहीं, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी किस, सॉरी कौन सी है? किसकी नहीं, कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन नंबर है माउंट आबू, दूसरा है, कोई आंसर मत देना, धौलागिरी, और जो 3 नंबर का ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, और 4th नंबर का ऑप्शन है K2 माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। बहुत ही शानदार, क्लैप कर दीजिए आप तन्वी के लिए। तनिष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप सभी लोग रुचि रखते हैं। हेलो जो क्वेश्चन है ये, खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 29 अगस्त, 30 अगस्त, 28 जून, 29 जुलाई। आंसर है क्या है? 29 अगस्त। आप ऐसा काम करो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम चॉकलेट मिलेगी अब, ओके? भाई चॉकलेट भी तो कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सूर्य क्या ग्रह, तारा, आकाश गंगा, गैलेक्सी? तारा। सॉरी, सूरज एक तारा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपको ऑप्शन भी चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? कोई मत बोलना इसका आंसर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। क्या लगता है सही जवाब है या नहीं है? आप बताइए। ठीक है, क्या बोला आपने? आ जाओ आप आ जाओ। दूरी को क्या कहते हैं? किसी आकृति की चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं? नंबर क्या है? ऑप्शन है परिमाप,
आयतन, क्षेत्रफल और भुजा। देखते हैं तुक्के सही लगते कि नहीं लगते। परिमाप, आयतन, क्षेत्रफल, भुजा। क्वेश्चन वापस पढ़ देता हूं। किसी आकृति के चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं? आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से। क्या बोल रहे हैं आप? परिमाप इज द राइट आंसर। सही है, जवाब है। आपका नाम क्या है? नाज़मी। नाज़मी को पॉइंट दिया जाए। संवेदनशील अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने। आंख, कान, नाक, त्वचा। आंख, कान, नाक या त्वचा? संवेदनशील अंग कौन सा है मानव शरीर का? त्वचा, स्किन। सही आंसर क्या है? आंख, कान, नाक या फिर त्वचा, स्किन? आपकी समय घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। 5, 1। आपने क्या बोला है? उन्होंने आंसर दिया है आंख। आप बोल दो। नेहरू स्टेडियम बोला जा रहा है, क्या लगता सही है क्या? नहीं है, तो क्या है सही आंसर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका कोई चॉकलेट नहीं है। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 6 नंबर का। अमेजन नदी, यक्षी नदी, नील नदी या फिर गंगा नदी? खेला जाता है कितने वर्षों के अंतराल के बाद खेला जाता है? 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष के अंतराल बाद, 4 वर्ष के अंतराल बाद या फिर 6 वर्ष के अंतराल बाद? क्या बोल रहे हैं आप? 5 वर्ष। क्या लगता सही जवाब है क्या? क्या है सही आंसर? 4 वर्ष। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 2 राउंड खत्म हो चुके हैं और जो भी इस राउंड में अभी थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ वो फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। शिक्षकों की भूमिका हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में शिक्षक नहीं होते तो हम नई नई चीजें नहीं सीख पाते। जैसे कि राठौड़ मैडम हमको हर बात पे नई नई चीजें सिखाती है, हर बात पे नई नई टॉपिक बताती है। बेटा ऐसा निकलना, बेटा वैसा निकलना। राठौड़ मैडम, रीतू नागर मैडम, शुभम सर अगर हमको हर चीज़ पे नहीं बताते, बेटा ऐसा नहीं करना, हर टॉपिक जीवन के बारे में कुछ शिक्षा बताते हैं, हर चीज़ पे नया मोड़, जीवन में नया मोड़, तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। थैंक यू मैम। बहुत महत्वपूर्ण है। खेल खेलने से हमारे दिनचर्या में हम जैसे हमारे जीवन में दिनचर्या के कार्य करके हमारे जीवन में निरस्तता आ जाती है, वैसे ही खेल खेलने से वह निरस्तता दूर हो जाती है। सबसे पहले नमस्कार। सरकार, इस देश को चलाने के लिए सरकार सबसे जरूरी है, क्योंकि सरकार से ही काम होता है। सरकार जरूरी है, सरकार ही सारे काम करती है, सारे काम करती है और सारी योजनाएं लागू करती है। सरकार का ही इस लोकतंत्र में बड़ा महत्व है। धन्यवाद। के फायदे। किताबें हमें बहुत ज्ञान देती हैं, इसी से हमें शिक्षा मिलती है। किताबें हमारे लिए बहुत जरूरी है।
शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते शिक्षा के बगैर। शिक्षा है तो हम किसी भी पद पे पहुंच सकते हैं, हम किसी के सामने आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हम हमारा भविष्य सुधार सकते हैं। शिक्षा के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा भविष्य सुधार सकते हैं। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें। हमारा जीवन हमारे ही हाथ में है, इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते।